बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, वो तो हम बातें करेंगे, सिखाएंगे भी आपको कैसे निकाला जाता है एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ, ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन सवाल पहले ये खड़ा होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन या फिर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी H+ आयन लेने की क्षमता बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरी भाषा में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन, H+ आयन लेने की क्षमता ही बेसिक स्ट्रेंथ होती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं दूसरे वे में, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है। खैर ये दोनों बातें एक ही हैं, कहने का तरीका अलग अलग है। तो जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करना हो तो आपको हमेशा याद रखना है कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H+ आयन, कहीं से H+ आयन फटाफट पकड़ने की जो क्षमता है वही बेसिक स्ट्रेंथ है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फटाफट देने की जो क्षमता है वही बेसिक स्ट्रेंथ होता है। यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, आपके काम आएगा। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन से भी हम खेलना पड़ेगा हमें, तो हम इसी से निकाल देंगे कई बार क्वेश्चंस को। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। आइए बच्चों अब बात करना चाहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट और जेईई के एग्जाम में आते हैं, और अब आपके नीट के एग्जाम में महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम आज करा लेंगे। और इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे IIT और नीट के कंटेंट, कॉन्सेप्ट, ट्रिक इसी चैनल पे मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला। बच्चों अगर आप एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ देखने चल रहे हैं तो आपके अंदर कंपेयर करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई 3 स्पीसीज है, एक हमारे पास है नाइट्रोजन की स्पीसीज है, हमारे पास अमोनिया हमने ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया CH3NH2 मेथिलामीन, और दूसरा हमने ले लिया, या आप बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन, एंड सेकेंड थर्ड इज CH3NH3। जरा हम निकालना चाहते हैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ। तो जरा याद रखिएगा, जब भी आप इनका बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए क्या, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनसे कोई प्लस आई या माइनस आई कोई इंडक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोई प्लस आई या माइनस आई जुड़ा होगा तो वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। प्लस आई होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, माइनस आई होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो आइए अमोनिया में कोई भी न तो प्लस आई है न माइनस आई है, तो इसके ऊपर तो कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास है उतना है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलना। तो ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो नाइट्रोजन की खोपड़ी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो फिर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जरा इधर देखिए सेकेंडरी एमीन, ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री एमीन है, और ये 2 डिग्री एमीन। अब जरा देखिए 2 डिग्री एमीन में एक प्लस आई यहाँ पर लगा हुआ है और एक प्लस आई इधर लगा हुआ है, और ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएगा, ये प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, यानी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो H+ आयन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ेगी। यानी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा
इसका और फिर होगा इसका, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा अमोनिया का। तो एक चीज तो आपको दिमाग, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर अगर हम एक हाइड्रोजन है कि एक CH3 और बढ़ा दें, 3 डिग्री एमीन बना दें, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक फैक्टर और काम करने लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन 3 डिग्री करेंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्योंकि CH3 ग्रुप तो बढ़ेगा, प्लस आई तो बढ़ेगा, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो इधर लेते हैं, देखिए, तो देखिएगा इधर लेते हैं, हमने कोई ये नाइट्रोजन ले लिया, एक CH3 इधर ले लिया, एक CH3 इधर ले लिया, एक CH3 इधर ले लिया। अब ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट। आपके दिमाग में है सब के सब इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है कि CH3 एक बहुत बल्की ग्रुप है, और एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 लगने की वजह से ये पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा, पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये H+ आयन को अब अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। खींच इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि चारों तरफ से बंद गए हैं रास्ते, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये H+ आयन नाइट्रोजन के पास अब आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, तो ये H+ आयन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा। और अगर H+ आयन नहीं पकड़ पाएगा या H+ आयन नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। खैर, इसका निकालने का आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। किसी भी एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ को याद करने की एक ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक को ही आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा, फटाफट आंसर मार देंगे। तो यहां से बच्चों एक बात तो क्लियर हो गया कि एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से हमेशा ज्यादा आएगी, क्योंकि एमीन्स के पास CH3 ग्रुप्स होंगे, C2H5 ग्रुप होंगे, यानी कहने का मतलब मेथिल ग्रुप होंगे जो प्लस आई का काम करेंगे और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो हम ये बात बोल सकते हैं सिंगल लाइन में, एमीन आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा एमीन, चाहे कोई भी एमीन हो। जैसा कभी आपने देखा एमीन से ज़्यादा बेसिक 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री एमीन, लेकिन 2 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री एमीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाएगा। आइए जरा देखते हैं इसे कैसे आप याद करेंगे। इसे बेसिकली एक नंबर से आप याद कर सकते हैं। अगर मेथिलएमीन है, एथिलएमीन है या कोई भी एमीन हो, तो आप याद रखिएगा 213A यानी 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और ये अमोनिया है। और 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, और फिर कम हो गया 3 डिग्री, और फिर सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ किसका? अमोनिया का। लेकिन बच्चों जो आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आप किसके लिए अप्लाई करेंगे? फॉर मेथिलएमीन, फॉर मेथिलएमीन। लेकिन अगर एथिलएमीन दे दे तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम तो अमोनिया होता ही है, ये आ जाएगा। ये ऑर्डर किसके लिए है? फॉर इथाइलएमीन। एमीन। और हमेशा याद रखिएगा ये दोनों ऑर्डर जो आप याद कर रहे हैं, चाहे वो मेथिलएमीन हो चाहे एथिलएमीन हो, ये हमेशा अप्लाई होता है फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट। किसके लिए है? फॉर पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल हो, फार्मिक एसिड हो, या फिर वाटर हो, ये सब के सब पोलर सॉल्वेंट है। तो जब भी पोलर सॉल्वेंट में आपसे पूछे कि एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बताइए और मेथिलएमीन का पूछे तो याद रखिए 213A, और एथिलएमीन का पूछे तो याद रखिए 231A। ए इज अमोनिया। लेकिन अगर आपसे कोई भी एमीन आपसे पूछ ले
लेकिन वहां पर सॉल्वेंट को बदल दे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछ दे क्वेश्चन को, तो फिर ये ऑर्डर टोटली चेंज हो जाएगा। तब आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 1 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, और अमोनिया भैया का तो सबसे कम होता ही है। और ये ऑर्डर बच्चों जो आप देख रहे हैं 321A, ये ऑर्डर किसी भी एमीन के लिए है, चाहे वो मेथिल एमीन हो, चाहे एथिल एमीन हो, चाहे कोई एमीन हो। फॉर एनी एमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन शर्त है नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या फिर गैस हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस में जब पूछेगा तब ऑर्डर आपको याद रखना है 321A। 3 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फिर 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 1 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, और सबसे कम अमोनिया की होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस में आप बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, तब आपको याद रखना है 321A। लेकिन अगर यही पोलर सॉल्वेंट में बात कर दे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे CCl4 है, C6H6 है, CH2 है, इसेट्रा, ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है 321A। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ दे एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, तो फिर 2 ऑर्डर हो जाएंगे, मेथिलामीन के लिए 221A, एथिलामीन के लिए 231A। तो इस ट्रिक से आप फटाक से क्वेश्चन को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और ऑप्शन को टिक मार देंगे कौन सा सही होगा। तो ये होता है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को याद करने की ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप 3 लाइन है, 3 लाइनों में याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए फटाक से सही हो जाएंगे आपके। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।